Hey, this is Amalika. You are watching Study with Amalika. So today I have come with the topic on Indian geography is the location of India. Okay, so let's start without any delay. India is located in the northern hemisphere of this world, or you can say that south central portion of the continent Asia. अगर हम अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन जो है ना वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंडर आता है और नीचे वाला जो पोर्शन है ना उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो इंडिया का लोकेशन जो है ना वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है। और दूसरा जो है ना उसका लोकेशन अकॉर्डिंग टू द कंटिनेंट, सो कंटिनेंट बेसिस पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटिनेंट एशिया है, ठीक है। और उसका साउदर्न पोर्शन में सेंट्रल पार्ट में ये इंडिया का लोकेशन है, ठीक है। और द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स, इंडिया का मेन लैंड दो तरफ से एक्सटेंड्स हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स के बेसिस पे और एक है लेटीट्यूड के बेसिस पे। अकॉर्डिंग टू द लेटीट्यूड्स इट इज़ सिचुएटेड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी नॉर्थ, यहाँ पर भी नॉर्थ, क्यों नॉर्थ क्यों? लेटीट्यूड्स आर हॉरिजेंटली स्ट्रक्चर, ठीक है। सो उसका ऊपर वाला पोर्शन है नॉर्थ पार्ट, नीचे वाला पोर्शन है साउथ पार्ट। तो नॉर्थ पार्ट में इंडिया सिचुएटेड है, तो इसीलिए हम इसको नॉर्थ लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स इसका लोकेशन हुआ ये, और अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड्स इसका लोकेशन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। सो इसको हम ईस्ट क्यों लिखते हैं? ये लॉन्गिट्यूड्स आर पैरेलल बाय देयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो उसका कंसिडर होता है ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शंस में। सो ये ईस्ट में सिचुएटेड है इंडिया, तो हम इसको ईस्ट की तरफ से हम कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड्स। और अब साउदर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स, इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है ना बाउंड्री वो एक्सटेंड करता है 6 डिग्री 45 मिनट्स लैटिट्यूड से बे ऑफ बंगाल तक। नेक्स्ट वी आर टू डिस्कस अबाउट द साइज ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द एरिया ऑफ इंडिया इज़ 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, और यू कैन सी इट एज ए 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट आता है इंडिया का पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया इन दिस वर्ल्ड। सो इंडिया का पोजीशन है 7th, मतलब लार्जेस्ट के हिसाब से। सो द अदर 6 लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड रिस्पेक्टिवली रशिया फर्स्ट, कनाडा सेकंड, यूएसए थर्ड, चाइना फोर्थ, ब्राज़ील फिफ्थ, ऑस्ट्रेलिया सिक्स्थ। नेक्स्ट आता है इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड का अगर परसेंटेज निकाले एरिया का तो उसका जो 2.4% है ना वो लैंड है इंडिया का। और लैंड बाउंड्री की बारे में अगर बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री, टोटल लैंड बाउंड्री का। हाँ, तो कोस्ट लाइन जो है इंडिया का, कोस्ट लाइन बे ऑफ बंगाल ईस्ट से शुरू होता है और अरेबियन सी वेस्ट तक ख़त्म होता है, ठीक है। ये गुजरात है ना, ये इंडिया के वेस्ट मोस्ट पार्ट में है और ये अरुणाचल प्रदेश ईस्ट मोस्ट पार्ट में है। इसके अंतर 30 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब 2 आवर्स का डिफरेंस है। सन अगर अरुणाचल प्रदेश में जब राइज होगा उसके 2 घंटे बाद जाके गुजरात में राइज होगा, इसका मतलब ये है। और लेंथ की बात किया जाए नॉर्थ से साउथ तक, तो नॉर्थ से साउथ तक जो इंडिया का लेंथ है ये देखिए, ये नॉर्थ से साउथ तक अगर हम इसको इंडिया कंसिडर करेंगे तो नॉर्थ पार्ट से साउथ पार्ट तक इसका जो टोटल लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर। और इसका ईस्ट टू वेस्ट अगर हम लेंथ कंसिडर करेंगे टोटल लेंथ, तो देखिए ये अगर ये इंडिया है सपोज, सो ये इस पार्ट से वेस्ट पार्ट तक इसका जो टोटल लेंथ होगा ना वो होगा 2933 किलोमीटर। ओके, सो in another way you can see the length of coastline, total length of coastline 6,100 किलोमीटर। ये 7 टोटल कोस्टलाइन का है 7,516 किलोमीटर अगर इंडिया का अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को जोड़ा जाए, ठीक है। इफ़ वी ऐड अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, सो द टोटल कोस्ट लाइन विल बी, द लेंथ ऑफ टोटल कोस्ट लाइन विल बी 7,516 किलोमीटर, ठीक है। विदाउट दिस आइलैंड्स द कोस्ट लाइन लेंथ, ठीक है, ये है। और विद दिस आइलैंड्स टोटल कोस्ट लाइन है 7,516 किलोमीटर, ठीक है।